अब राजनीति की बात करते हैं और बंगाल की बात करते हैं। आज ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि ज्यादातर विधायक उनका साथ छोड़कर भाग सकते हैं, उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है। इसलिए ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लालच देकर, डरा धमकाकर उनकी पार्टी के एमएलए को तोड़ना चाहती है, नई तृणमूल कांग्रेस बनाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी ये न भूले, जिस दिन वो सत्ता से हटेगी 2 दिन के भीतर बीजेपी भी टूट जाएगी। ममता ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो आज प्रोटेस्ट करेंगी, कालीघाट में धरना देंगी, लेकिन प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी। फिर भी ममता कोलकाता के धर्मतला में गांधी मूर्ति के सामने पहुंच गई, घर से माइक मंगवाया और बीजेपी पर जमकर बरसी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि बंगाल में 2 विधायक निकालने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के 78 एमएलए बचे हैं, 42 एमपीज हैं। लेकिन आज ममता के साथ प्रदर्शन में नैना दास बनर्जी, मदन मित्रा, फिराद हाकिम, विमान बनर्जी, अशोक देव और शोभन देव चैटर्जी जैसे सिर्फ 6 विधायक ही पहुंचे। सांसदों में से सिर्फ 5 डेरेक ओब्रायन, समीरुल इस्लाम, डोला सेन, माला रॉय और कल्याण बनर्जी ही ममता के साथ दिखाई दिए। तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने ममता के धरने से दूरी बनाई, लेकिन ममता ने कहा उनकी पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने घर में नजरबंद कर दिया। विधायकों के घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, एमएलए को धमकाया गया। ममता ने कहा कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया वही बंगाल में करना चाहती है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रच रही है और इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ममता ने कहा वो बीजेपी के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगी। ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं से नहीं, जमीन पर लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से बनी है। विधायकों के टूटने से पार्टी खत्म नहीं होगी। ममता ने कहा कि जब वक्त बदलेगा तो बीजेपी के साथ वही होगा जो आज बीजेपी दूसरों के साथ कर रही है। कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया। अमित शाह के बातों पे मैंने सुना, मेरे को जानकारी मिला, लेकिन मेरे को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और क्या किया? जो चोर है, डकैत है, जिसको अपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारा साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। कितना करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं है। कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में, वो नया तृणमूल बनाएगा। काला से भी काला जो ज्यादा होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। असल में लीडर ऑफ अपोजिशन के इशू पर स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के फर्जी साइन किए गए। खुद तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने इसकी शिकायत स्पीकर से की। जांच शुरू हो गई। अभिषेक बनर्जी को इस मामले में 8 जून तक सीआईडी के सामने पेश होना है, लेकिन यह साफ हो गया कि इस मामले में फर्जीवाड़ा तो हुआ है। इसलिए आज ममता ने नया दांव खेला। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसे क्या पद देना है, यह फैसला पार्टी हाईकमान का होता है। विधायकों की मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम का फैसला सर्वसम्मति से उनके ऊपर छोड़ा गया था। मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है। ममता ने कहा कि स्पीकर को जो चिट्ठी भेजी गई उसमें विधायकों के साइन नहीं थे, सिर्फ मीटिंग में मौजूद विधायकों की लिस्ट अटैच की गई थी, जिसमें विधायकों ने खुद ही अपने नाम लिखे थे।
अगर स्पीकर को दी गई चिट्ठी की फॉरेंसिक जांच हो जाए तो असलियत सामने आ जाएगी। First they have decided unanimously. I have the record. हम वीडियो करके रखा। जो लोग अभी कहते हैं कि ये सिग्नेचर हमारा नहीं है, ये लिखा नहीं है, कोई सिग्नेचर करते हैं, खोल के करते हैं, ये तो वार्ड का बात है। लेकिन हैंड राइटिंग उसका है कि नहीं है, फॉरेंसिक टेस्ट करा लो। तो अपोजिशन लीडर कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, ये तो पार्टी डिसाइड करते हैं। कि किसको कुछ कहने का कुछ रहने से आप कह सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अब मीटिंग में यूनानिमस बोला, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि चेयरपर्सन जो करेगा उसको हैंड ओवर करिए। हम चेयरपर्सन जो करेगा पार्टी का, पार्टी जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे। इसका बाद ही तो लेटर भेजा था। तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, एक डार्टी गेम क्यों खेल रहा है? आज आप खेल रहा है, कल कोई और खेलेंगे। आप देखना कोशिश पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका पार्टी 2 दिन में तोड़ जाएगा। ममता बनर्जी ये मैसेज दे रही हैं कि शोभन देव चैटर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का फैसला उनका था, अभिषेक बनर्जी का नहीं था। अभिषेक ने पार्टी महासचिव होने के नाते औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी स्पीकर को दी थी। हालांकि ममता का धरना खत्म होने के कुछ ही देर बाद अभिषेक बनर्जी की नई चिट्ठी स्पीकर रथिंद्र बोस के पास पहुंची। कुछ एमएलए ये लेकर गए। स्पीकर से तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन स्पीकर के सेक्रेटरी को चिट्ठी दे दी गई। इस लेटर में स्पीकर को फिर बताया गया कि पार्टी ने सर्वसम्मति से शोभन देव चैटर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन, फिराद हाकिम को तृणमूल कांग्रेस का चीफ व्हिप, असीम पात्रा और नयना बनर्जी को डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का फैसला किया है। साथ में स्पीकर को यह भी बताया गया कि 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था, उस वक्त बीजेपी ने जो प्रोसीजर फॉलो किया था, वही प्रक्रिया तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनाई है। स्पीकर के ऑफिस में लेटर देने के बाद कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ साजिश हो रही है और इस साजिश में स्पीकर का ऑफिस भी शामिल है। देखिए, आज मैं और मिसेस असीमा पात्रा, 2 विधायक, हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग हमारा जो देना था कल दिया, और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है, ये क्या मजाक है? अब सवाल यह कि स्पीकर के पास ममता बनर्जी ने दूसरी चिट्ठी क्यों भिजवाई। इसके बारे में पता लगा कि जिस वक्त ममता का धरना चल रहा था, उसी वक्त ममता के पास ये खबर पहुंच गई कि पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने तृणमूल कांग्रेस के एमएलए के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में 50 से ज्यादा विधायक शामिल हुए और यह भी बताया गया कि ऋतव्रत बनर्जी खुद लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते हैं। वो अपने समर्थन में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर 2/3 एमएलए उनके साथ जाते हैं तो ऋतव्रत बनर्जी अपने गुट को असली तृणमूल कांग्रेस डिक्लेयर कर देंगे। खबर तो यह भी थी कि ऋतव्रत बनर्जी आज असंतुष्ट विधायकों के साथ स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कुणाल घोष जैसे ही स्पीकर के चैम्बर से निकले तो ऋतव्रत बनर्जी अकेले ही स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गए। अंदर क्या बात हुई, उन्होंने स्पीकर के ऑफिस में क्या अर्जी लगाई, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा
इसका फैसला तो पार्टी के विधायक करेंगे। अभिषेक बनर्जी का इसमें क्या काम? वो स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले होते कौन हैं? As far as the 18th West Bengal State Legislative Assembly is concerned, Abhishek Banerjee is nobody of the State Legislative Assembly. I can tell that. Abhishek Banerjee is nobody of this 18th West Bengal State Legislative Assembly. Loud and clear. ऋतबत बनर्जी के बयान का हिंदी मतलब आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जहां तक बंगाल की मौजूदा विधानसभा का मामला है, अभिषेक बनर्जी का विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। ये बात साफ साफ कह रहा हूं और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। ऋतबत बनर्जी ने पार्टी तोड़ने के आरोपों पर कुछ नहीं कहा। खुद को बैक बेंचर एमएलए बताया, लेकिन उनसे थोड़ी देर पहले स्पीकर के चैम्बर से निकले बंगाल सरकार के मंत्री तापस रॉय ने दावा किया कि टीएमसी का टूटना पक्का है, कंफर्म्ड है। पार्टी तो टूटेगा, टूटना चाहिए, 100% टूटेगा, टूटना चाहिए। पार्टी तो टूटेगा, टूटना चाहिए, 100% टूटेगा, टूटना चाहिए। तापस रॉय के एक लाइन के दावे पर ऋतबत बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो सीनियर लीडर हैं, वो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे, लेकिन क्यों कह रहे हैं इसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। ये तापसदा को आपको पूछना पड़ेगा। तापसदा बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बुजुर्ग पॉलिटिशियन, अभी मिनिस्टर भी है, स्टेट गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये बात तो तापसदा कह पाएंगे, मेरे पास कोई ऐसा सूचना जानकारी नहीं है। टीएमसी से निकाले गए रिजू दत्ता ने भी आज एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2/3 विधायक तृणमूल कांग्रेस से अलग होने का मन बना चुके हैं। पार्टी कभी भी टूट सकती है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार हैं। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहां है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी। सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे। एक तो पार्टी 5 तारीख को रोड पे नहीं उतरे, कर्मियों के साथ खड़े नहीं हुए। वरिष्ठ विधायक, भूतपूर्व मंत्री अरूप राय ने भी बोला कि पार्टी ने हमें छोड़ दिया, हमारे कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था, अभी सब यही बात बोल रहे हैं। तो इसलिए कोई तो है नहीं। कल तो पार्टी ने बोला था, कुणाल जी ने भी बोला था, दीदी के रेसिडेंस के बाहर आप लोग भी थे, कि पूरे बंगाल में धरना होगा, ये होगा। कुछ हुआ? कुछ हुआ? पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। ये जो पूरा विधायकों का, सांसदों का जो गुस्सा है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, इनका सबका, मैंने जो बोला था 8 तारीख 9 तारीख को, आज तो वही बोल रहे हैं कि आईपैक के ऊपर इनका गुस्सा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर इनका गुस्सा है। ये दीदी को पता नहीं चला। दीदी तो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी डिक्टेटरशिप कर रही है, तानाशाही कर रही है, तृणमूल कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा ममता की पार्टी में जो हो रहा है वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। जिनके खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है उन्हें पार्टी में शामिल करके बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस जैसा थोड़े ही बनाना है। उसका रसोई घर में क्या पक रहा है उसे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक गुजरे हुए बहुत बड़ा नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहते, ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है। सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी का फॉर्मूला
अब पूरा देश जानता है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ममता ने कहा कि वो लेफ्ट के खिलाफ अकेले लड़ी थी, अकेले अपने दम पर पार्टी खड़ी की थी, लेफ्ट को उखाड़ा। अब उसी तरह जनता के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ाई करेंगी। हमारा नंबर का जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना देंगे, आप जैसे बनाना है। इसी के लिए हम डरते नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम डरते नहीं है, हम कॉवर्ड नहीं है, हम डरते नहीं है, हम लड़ते हैं, जिंदगी देने के लिए तैयार है। लेकिन हम बाउ डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। Our head will be always head high. We will head high. चार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं कौन किसका। और दिल का बात दिल से होता है, झूठा से नहीं, झूठा से नहीं, झूठे से नहीं, झूठे से होता है। आज दिखाई दिया कि ममता बनर्जी कितनी परेशान, कितनी लाचार हैं। कल तक जो एमपीज एमएलएज ममता से खौफ खाते थे, आज ममता उनके भागने से डरी हुई हैं। कल तक इंडिया अलायंस के जो नेता ममता के आगे सिर झुकाते थे, वो अब उनका फोन नहीं उठा रहे। बंगाल में सेक्युलरिज्म के नाम पर ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी राजनीति का जो किला बनाया था, वो धूल में मिल गया। उसकी जगह अब हिंदू सेल्फ रेस्पेक्ट ने ले ली है। अब कोई जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं डरता। पहली बार ये पता चल रहा है कि बंगाल में किस कदर डर का माहौल था। अब हवा बदली, बादल छटे तो चारों तरफ लोगों की तृणमूल के नेताओं से नाराजगी दिखाई देने लगी। ममता के लिए अब पार्टी को बचाना टेढ़ी खीर साबित होगा।